दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई होता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है। दोस्ती के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना बेईमानी होगी। अगर दोस्ती ना हो तो हमारी ज़िंदगी में अधूरापन होता है, अकेलापन होता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में, तकलीफ़ में होते हैं और अपने दुख तकलीफ़ को किसी से शेयर करते हैं तो वो दोस्त ही तो होते हैं। जो बात हम अपने खून के रिश्तों से भी नहीं कर पाते, उन बातों को हम अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। यदि दोस्त ही ज़िंदगी में दगा दे जाए तो आखिरकार किस पे भरोसा करें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी दोस्ती की ही है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसा दगा देता है, ऐसा जख्म देता है, ऐसी चोट देता है जिसकी कि ज़िंदगी में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि उसको बड़ी से बड़ी सज़ा भी दिलवा दी जाए तो शायद उस चोट, उस गलती की भरपाई की ही नहीं जा सकती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला ग्वालियर और इसी ज़िले का एक थाना लगता है भोड़ापुर। दरअसल बात है फरवरी 2021 की। यूँ तो वो लड़का जिसका नाम है सोहेल खान अपने दोस्त से मिलने के लिए लगभग पिछले 2 साल से आ रहा था। सन 2020 से आ रहा था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। अपने घर खाना खाता था तो पानी पीता था दोस्त के घर में। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल खान की। सोहेल खान अपने दोस्त राजू के पास ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा वक्त था जो राजू के पास नहीं बिताता था। तो इसलिए उसके घर में उसकी मम्मी, उसके पापा उसको भी अपने बेटे राजू की तरह ही प्यार देते थे, सोहेल खान को। और ये कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बात है फरवरी 2021 की। सोहेल खान आज घर पर जब जाता है मिलने के लिए तो घर पर उसका दोस्त नहीं मिलता, बल्कि घर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। माँ नहा के जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उन्होंने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए थे। इस सोहेल खान ने अपना मोबाइल निकाला और उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने ही दोस्त की मां की कुछ अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियोस अपने मोबाइल में उतार लीं। इसके कुछ ही देर के बाद उसने उस वीडियोस, उस फोटोग्राफ्स को राजू की मां यानी संगीता से शेयर किया और कहता है कि आंटी जी, मेरी आप पर बहुत दिनों से नज़र थी। इस वीडियोस को, फोटोग्राफ्स को देखने के बाद उसकी मां यानी संगीता की सांसें उखड़ने लगती हैं। आखिरकार करे तो क्या करे। वो कहता है कि आंटी जी, मैं आपकी इस वीडियो, इस फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर अगर वायरल कर दूंगा तो शायद आप कभी किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। वो पूछती है, बेटा
मैं तो तुम्हें अपने सगे बेटे राजू की तरह ही मानती हूँ। सोहेल, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार एक ही सवाल करती है, लेकिन उसके मन में अपने ही दोस्त राजू की माँ को लेकर जो गंदे ख्याल पल रहे थे। उसको एक मौका चाहिए था जो उसको मिल गया था फरवरी 2021 को। इसके बाद उसने उन फोटोग्राफ्स, उन वीडियोस के सहारे अपने दोस्त राजू की मां के साथ एक दिन नहीं बल्कि बार बार लगातार बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा। जब उसका मन करता था तब वो अपनी आंटी के घर में जाता और उनके साथ गंदी हरकतें करता। धीरे धीरे उसका हौसला और बढ़ता चला गया। इसके बाद उसने संगीता की अपने साथ भी अश्लील वीडियोस बनाई। उसका जब भी मन करता था वो संगीता के साथ गंदा काम करता था। जैसे जैसे उसका हौसला बढ़ता रहा, उसकी हैवानियत, उसका क्रूर चेहरा भी सामने आ रहा था। कभी वो पैसों की डिमांड करता तो कभी कहता कि अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लो। संगीता कहती कि बेटा, तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में काफ़ी अंतर है। मेरी उम्र अभी 33 की है और तुम्हारी उम्र अभी 17-18 साल होगी। मैं तुमसे दोगुनी उम्र की हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा करते करते उसे महीने दर महीने गुजर जाते हैं और कब 1 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता। संगीता को हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, हद से ज़्यादा मारा पीटा जाता था। और एक दिन जब सोहेल खान ने सारी हदें पार कर दी, सोहेल खान ने संगीता के बेटे राजू और उसके पति को मारने का प्लान जब बनाया, तब संगीता ने सोचा कि अब और नहीं। जो चीज़ें अब तक छुपी हुई थीं, अब तक दबी हुई थीं, अब उनको और छुपाना नहीं है। अब वो बोहड़ापुर थाने में पहुंची और एसएचओ अमर सिंह के पास जाकर कहती है कि साहब, मेरा 1 साल से मेरे ही बेटे का दोस्त, जिसको मैं अपना बेटा मानती थी, वो मेरा शोषण कर रहा है। काश कि उसने फरवरी 2021 को ही पहली बार जब उसके जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाए गए थे आपत्तिजनक स्थिति में जब उसने अपने मोबाइल में उतारा था, तभी उसका विरोध किया होता, तभी जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई होती, तो सोहेल खान के मंसूबे कामयाब नहीं होते और सोहेल खान उसका 1 साल से शोषण नहीं कर रहा होता। एसएचओ के सामने वो रोती हुई, बिलबिलाती हुई कहती है कि साहब, उसका मन करता था वो हमारे घर में एंट्री करता था, गुंडागर्दी के साथ, दबंगगिरी के साथ। मेरे पति ने भी उसको बार बार समझाने की कोशिश की। पति को भी ये सारी बातें बताई गई थी। बेटे को इस बात का हालांकि कोई जिक्र नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था। बेटे से उसकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और इसी दूरी का वो फ़ायदा उठा रहा था
हमारे घर की मजबूरी का उसने फ़ायदा उठाया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। SHO अमर सिंह कहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजू की मां की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में गिरफ्तारी और उसके बाद चार्जशीट लगाकर आरोपी को कम से कम समय में सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके घर पर आने वाले किसी भी शख्स पर, किसी भी सदस्य पर आंखें बंद करके इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जो कहूँगा कि किसी भी दोस्त की अगर एक सीमा हो घर के अंदर, तो सिर्फ बैठक तक, आपके घर के हर एक हिस्से तक नहीं, क्योंकि हर एक हिस्से में अगर आपके दोस्त की एंट्री होगी तो शायद वो गलत होगी। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्ती बाहर की अच्छी होती है, घर के अंदर की नहीं। इसलिए दोस्तों, दोस्त तो बनाएं, अपनी बातें भी शेयर करें, अपने दिल के सुख दुख की बातें भी बताएं, मगर दोस्त को इतनी भी घर के अंदर अहमियत ना दीजिए जिससे वो आपके घर के रिश्तों को बिगाड़ के रख दे। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता। दोस्त ने जो दोस्त की माँ के साथ जो गलत काम किया, वो एक दो बार नहीं, बार बार 1 साल तक लगातार करता रहा। और दोस्त को इसकी खबर तब लगी जब थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।